dear students, greetings. Let us start our chapter 5, class 10 mathematics MCQs, most important questions of multiple choice. Okay, we have already done till question number 16 in part 1. Let us start with question number 17. Here, the sum of all two-digit numbers. Now we know two-digit number means starting from 1, 0, 10, है ना? Till 9 there are one-digit number. Till where 99, because from 100 there is three-digit number. So we have got our A 10, and what is the difference? Common difference is 1, है ना? Because all the numbers are there. So 1 is the common difference. And what is L? Last number, or AN you can say, that is 99. And N is 90. How we got 90? We haven't solved here, है ना? But yes, we know. देखो 1 to 100 कितने हो गए? 100 numbers. Out of this 9 number कितने हैं? 1 digit के, और एक number है 3 digit का. So 99 are left for 2 digit. ठीक है? तो SN क्या हो जाएगा? n/2 A plus L. तो N मतलब 90, 90/2 that is 45, A मतलब 10 and L मतलब 99. So 10 plus 99 is 109. When we will multiply it, we will get 4905. यहाँ भी देखो 9 5 45 करते ही मुझे पता चल रहा है कि लास्ट डिजिट इज 5. सो प्लीज गो फॉर दिस विदाउट मल्टीप्लाइंग द होल नंबर. ठीक है? लर्न टू डू फास्ट. इफ द फर्स्ट, second and last term of an AP are A, B and 2A respectively, its sum is. अब देखो फर्स्ट टर्म दी हुई है A, ठीक है, सेकेंड भी दी है, तो इससे आप डिफरेंस निकाल सकते हो. कैसे? सेकेंड माइनस फर्स्ट दैट इज B माइनस A. तो मेरा आ गया A1 A है, A2 A है, तो D आ गया B माइनस A. अब ये लास्ट टर्म है, मतलब L, मतलब AN भी बोल सकते हैं हम इसे. तो AN दिया हुआ है, इसका मतलब हम AN का फॉर्मूला लगा सकते हैं. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो AN क्या है मेरा? ये है 2A, लिख दिया. A क्या है? A ही है. N माइनस 1 पता नहीं है मुझे कितनी टर्म्स हैं. D मुझे पता है, D इज B माइनस A. तो मैंने लिख दिया 2A इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू B माइनस A. अब मुझे यहाँ पे N माइनस 1 मैंने रहने दी. क्या करते हैं हम? यस, जो प्लस है टर्म उसे ले जाके माइनस करेंगे, तो 2A माइनस A, और ये मल्टीप्लाई में है, इसको अपॉन में लिख दिया B माइनस A. राइट? तो देखिए 2A माइनस A क्या हो गया मेरा? A अपॉन में B माइनस A, प्लस ये माइनस था, ये उधर जाके क्या हो गया? प्लस. तो 1/1 इज इक्वल टू N. अब इसे एलसीएम ले लिया B माइनस A, तो ये A को कॉपी किया, ये यहाँ B माइनस A इसके चला गया B प्लस B माइनस A. तो A माइनस A गेट्स कैंसल्ड, बचा क्या? B अपॉन B माइनस A, दैट इज माई N. पर इन्होंने N थोड़ी पूछा है, इन्होंने पूछा है SN. ठीक है? तो SN क्या हो जाएगा? n/2 और इन ब्रैकेट A प्लस L. तो N क्या है मेरा? ये रहा B अपॉन B माइनस A, लिख दिया. अपॉन 2 भी तो होता है, n/2 होता है, तो दिस इज माई 2. फिर यहाँ A प्लस L, तो A क्या है? A ही रहेगा. L क्या था मेरा? L था मेरा 2A. ठीक है? तो ये हो गया 2 प्लस 1 दैट इज 3A मल्टीप्लाई बाई B, 3AB अपॉन 2B माइनस A. सो C is my correct option. Right? Next question, question number 19. Question number 19 है, the value of n for which the nth term of the AP is, this is AP and this is, are equal. इसमें क्या दिया हुआ है आपको? 2 AP दी हुई हैं जिनमें nth टर्म जो है दोनों AP का इक्वल है. ठीक है? तो पहले तो ये बताइए कि इसका अगर nth टर्म निकालना होता तो क्या करते हम? AN कैसे निकालते? A दैट इज 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D. D क्या है इसमें? देखो 3 से 10, 10 माइनस 3 इज 7, तो 3A प्लस N माइनस 1 इंटू D, 7 हो गया. अब सेकेंड वाली, इस वाली सीरीज का देखिए, A दैट इज 63 प्लस N माइनस 1 इंटू D. D क्या है? 65 माइनस 63 दैट इज 2. इन्होंने कहा है दोनों का इक्वल है AN, तो हमने इक्वल में लिख दिया. ठीक है? अब इसको सॉल्व करिए. 3 7 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, 7N माइनस 7 हो गया.
और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n माइनस 2 हो गया। अब n वाली टर्म्स को इकट्ठी लिख दीजिए और कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ, ठीक है। तो 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 13। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, ठीक है, 3n² प्लस 5n, देन विच ऑफ इट्स टर्म इज 164। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे क्या करते हैं, पढ़े बिना ही छोड़ देते हैं, जबकि ये सबसे इजीएस्ट वन होते हैं। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स दिया है, मतलब Sn दिया हुआ है ना। तो Sn अगर ये है तो n की जगह 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपका S1। S1 आ गया, देखो 3 इंटू जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो 8 आ गया। ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब S2 निकालिए, S2 क्या आ गया मेरा 3, n की जगह मैंने 2 रख दिया, क्योंकि यहाँ भी तो n की जगह 2 है, तो यहाँ भी n की जगह 2, यहाँ भी n की जगह 2, क्या आ गया मेरा 22, ठीक है। अब S2 जो है वो आया मेरा 22। अब ये देखिए आप कि S2 का मतलब क्या हुआ मेरा, S2 मतलब हुआ A1 प्लस A2, ठीक है। S2 यही तो हुआ, फर्स्ट और सेकेंड टर्म मिलाकर कितने हैं 22, और A1 मुझे ऑलरेडी पता है कितना है 8, ठीक है। तो इससे मुझे A2 मिल जाएगा, क्या आया 22 माइनस 8 दैट इज 14, है ना। या ऐसे भी कर सकते हो S2 माइनस S1। अगर ऐसे आपको मुश्किल लग रहा है तो ऐसे कर लो ब्रेक करके कि S2 हुआ क्या, ठीक है। S2 तो यही होता है A1 प्लस A2, ऐसे कर लो, ठीक। तो इससे हमें A2 मिल गया 14। अब मेरे पास A1 भी था, S1 जो है वही A1 है 8, और A2 भी मिल गया 14, तो इससे मैं D पता कर सकती हूँ, 6 आ गया बस। अब मेरे पास A भी है, D भी है, और ये AN भी है, तो फॉर्मूला लगा दो, AN दैट इज 164 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब क्या करना है, यस जो प्लस है प्लस 8 है उसको माइनस करिए, मल्टीप्लाई बाय 6 है इसको डिवाइड करिए, n माइनस 1, इस माइनस 1 को वहाँ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 27 एंड दैट इज माई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पर इवन वर्ड को ध्यान, is equal to the k times the sum of first n odd natural numbers, then find the value of k, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6 टिल कहाँ तक होंगे 2n। 2n क्यों, क्योंकि इवन नंबर है तो मल्टीपल ऑफ 2 ही होगा। ऑड नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 से, 1, 3, 5, लास्ट नंबर क्या होगा 2n माइनस 1, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो इवन नंबर का सम है, सम कैसे करते हैं हम, n/2 a प्लस एल, तो a प्लस एल इज इक्वल टू क्या बोला है k टाइम्स सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर कैसे होंगे n/2, और यहाँ पर a प्लस एल, तो a क्या है 1, l क्या है 2n माइनस 1, ठीक है। तो 1 1 गेट्स कैंसल्ड, क्या आ गया मेरा, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, 2 2 कैंसिल हो गया, n प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर को इस तरफ ले जाइए कैंसल, तो k इज इक्वल टू आ गया n प्लस 1 अपॉन n, इट इज डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो, सब ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब इसमें a दिया हुआ है, d आप निकाल सकते हो √8 माइनस √2, तो √8 आप लिख सकते हो 2√2, कैसे आया, यस 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो 8 होता है, तो इसमें जिसका पेयर बन गया वो आउट ऑफ रूट आ गया, ये ठीक है, ये हो गया आपका √8। सो डी आ गया आपका 2√2 माइनस √2, ठीक है, आ गया √2। SN निकाल लीजिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, n/2 2a, तो a क्या है मेरा √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस n माइनस 1, d क्या है √2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो √2 को मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है, पूरे ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर क्या बचा, ये वाला 2 और यहाँ पर n माइनस 1, √2 से इसको कैंसिल किया तो n/√2 आ गया ये, और ये आ गया 2 माइनस 1 मतलब प्लस 1 बचा, तो n प्लस 1 ये बच गया, बस दैट इज माई आंसर।
Next one is, in an AP, if D is given 3, then T5 minus T7. T5 मतलब A5, AN है ना, ये A5 है, इसको हम T से भी डिनोट करते हैं, माइनस T7 मतलब A7. तो A5 को हम कैसे लिखते हैं? A5 को हम लिखते हैं A प्लस 4T, ठीक है, माइनस साइन लिख दिया. T7 मतलब A प्लस 6T इज इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस में हो जाएंगे दोनों टर्म्स, तो A गेट्स कैंसल्ड, 4D माइनस 6T हो जाएगा माइनस 2D, ठीक है. तो -2 लिखा और D की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, सो वी हैव गॉट T5 minus T7, that is -6. D is the correct option. Now question number 23. The value of A30 minus A20 for the AP test. अब A30 minus A20 सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है. सबसे पहले A पता कर लो, -9 आ गया है ना, और D पता करो क्या आ जाएगा, -14 -9, दैट विल बी -5, ठीक है. तो A30 माइनस A20 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 29T माइनस, ये ब्रैकेट में लिखोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, A माइनस A माइनस 19T. तो A तो कैंसिल ही हो जाता है, उसको जरूरत ही नहीं है मुझे यूज़ करने की. कितना आ गया, 10D इज इक्वल टू 10 इंटू D की वैल्यू पुट कर दो. अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता रही हूँ, ये भी करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आपने देखा कि क्या पूछा हुआ है, A30 माइनस A20, 30 माइनस 20 कितना हुआ, 10 मल्टीप्लाई बाई D कर दो सीधा. तो D कितना है, इसका डिफरेंस देखो, -5 है ना. तो 10 माइनस 5 कितना हुआ, -50. सीधा, कोई ज़रूरत नहीं है इतना सब करने की, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, A B C D E and F are in AP, then E minus C is equal to. अब देखो यहाँ भी सीधा सीधा है, E माइनस C, तो पहले E की वैल्यू निकाल लो. E क्या है मेरा, कौन सा टर्म है, 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म को मैं क्या लिखूंगी, A प्लस 4D. कैपिटल D क्यों लिया है, यस, क्योंकि स्मॉल d यहाँ ऑलरेडी था, तो मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको कैपिटल में लिख दिया. अब C कौन सा टर्म है, थर्ड, तो इसको A प्लस 2D लिख सकती हूँ. अब इन्होंने E माइनस C लिखा है, तो माइनस कर दीजिए, साइन चेंज किए, यहाँ पर A एलिमिनेट हो गया, 4 माइनस 2 क्या आ गया, 2D. तो E माइनस C क्या हुआ, 2D. और D जो है डिफरेंस, अब डिफरेंस देखिए यहाँ C माइनस A तो डिफरेंस हो नहीं सकता है ना, डिफरेंस तो दो टर्म में होता है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में. F माइनस D नो, F यहाँ है D यहाँ है, F माइनस E तो हो सकता था, F माइनस D भी डिफरेंस नहीं है. D माइनस C, यस, D माइनस C जो है वो डिफरेंस हो सकता है. सो 2 इंटू D माइनस C, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव है दो टर्म्स, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, sum of first n terms of a series is this 5n square plus 2n, its second term. अब मैंने कैसे बताया था आपको, जहां भी आप n की फॉर्म में देखो सीधा लिखो Sn, ये है, तो S1 क्या होगा, S1 आपका A1 भी होता है, S1 और A1 इक्वल होते हैं, क्या होगा, 5 n की जगह 1 लिख दो, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 5 प्लस 2 7. ऐसे S2 पता कर लो, क्या हो जाएगा, 5 इंटू, यस, n की जगह 2 लिख दो क्योंकि ये सेकंड टर्म है, तो क्या आ गया आपका 24. और देखो S2 क्या होता है मेरा, जैसे पिछले सम्स में भी बताया था, A1 प्लस A2 है ना, तो आप लिख सकते हो A1 प्लस A2 कितना है आपका 24 है. तो A1 की वैल्यू आपको पता है, A1 आपका 7 था, तो 7 प्लस A2 24 हो गया, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 17, राइट. यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सेकंड टर्म बोला है और S2 निकलेगा यहाँ से, तो S2 आपका सेकंड टर्म नहीं होता है, S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है. तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे आपका 24 आ जाएगा S2, तो आप सोचोगे ऑप्शन तो है अवेलेबल है ना, और आप भूल जाओगे कि आपसे S2 नहीं A2 पूछा हुआ है. सो प्लीज डू केयरफुल. नेक्स्ट देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the consecutive terms 2k plus 1,
दिस फॉर्म एन एपी। हमें पता है एपी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और देखो ये दो दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट में लिखना है, तो 3k + 3 - 2k + 1 कर दिया। इज इक्वल टू में क्या करना है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हमेशा, एंड ब्रैकेट, ठीक है। सो दैट वी हैव टू चेंज दिस साइन। बस अब के टर्म्स को इकट्ठा एक साथ ले आइए और कांस्टेंट नंबर्स को एक साथ, k = 6 आपका नंबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। तो 4 का देखो फर्स्ट मल्टीपल 10 के बाद कौन सा होता है, 12 है ना, 12 आता है ना 4 की टेबल में, तो फर्स्ट मल्टीपल हो गया 12, अगला क्या आएगा 16, फिर 20, और लास्ट 250 से पहले लास्ट टर्म कौन सा होगा 248 जो 4 के टेबल में आता है। तो बस मुझे मिल गया, ए भी मिल गया, डिफरेंस मिल गया 4, और ए एन मिल गया। क्या निकालना है मुझे, हाउ मेनी मतलब n, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, a that is 12 plus n minus 1 into d that is 4 is equal to a n that is 248, ये वाला। बस कैसे बताया आपको, n - 1 को ऐसे नहीं रहने दो, ये +12 है इसको माइनस करोगे, और ये मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड कर दोगे, यू हैव गॉट 59। तो n - 1 अगर 59 है तो -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 numbers in AP have sum, its middle term is dash। 3 टर्म्स हैं, जब भी 3 टर्म्स हो AP में तो आपको 3 टर्म्स लेने हैं, मिडल का टर्म a, दूसरा a - d और a + d, यही टर्म्स लेने हैं आपको 3 टर्म्स जब भी बोले हैं, ठीक है। तो 3 टर्म्स का सम दे रखा है, मतलब a - d + a + a + d, तीनों नंबर का सम है 24, तो डी डी कैंसिल हो जाते हैं। 3a = 24 है तो a = 8 आ गया, और वही आपका मिडल टर्म में देखिए, ये मिडल में है ना a, तो a की वैल्यू आपको मिल गई, दैट्स इट। नेक्स्ट PQR, 3 टर्म्स हैं R in AP, ठीक है। तो आपको बताना है कि PQ + R³ - 8Q³ इज इक्वल टू, यहाँ पर आप 9th में जो आपने प्रॉपर्टी सीखी है उसका आप यूज करोगे, ठीक है। हाउ दैट आई विल। सबसे पहले तो AP कैसे होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो Q - P इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड, कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, दोनों इक्वल होंगे, तो 2Q = P + R आ गया, है ना। अगर इनको एक साथ रखोगे तो कैसे आएगा, P + R, और इसको अगर इनके साथ ले जाओगे तो -2Q = 0, है ना। कुछ नहीं किया हमने, ये टर्म्स को इधर ले आए बस, तो यहाँ 0 रह गया। अब देखो P³ + R³ + -2Q का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, 3PR × -2Q। कैसे किया हमने, 9th में प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी कि A + B + C, ये 3 टर्म है, A + B + C, अगर ये 0 होते हैं तो A³ + B³ + C³ क्या होता है मेरा, 3ABC, तो 3 × A दैट इज P, B, R × C, ठीक है। तो हमने लिख दिया, तो आगे मेरी वैल्यू PQ R³, इसका होल क्यूब किया तो -8Q³ इज इक्वल टू -6PQR, सो B इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, 2 APs have the same common difference. The first term of an AP is this and that of other is this. Then find the difference between their fourth term. अब देखो इसमें जब भी मेरा कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो मुझे एक्चुअली क्या करना है, A1 - A2 कर देना है, सीधा, कुछ भी नहीं करना है, -1 - ऐसे, कॉमन डिफरेंस सेम है तो -8 क्या आ जाएगा मेरा, दिस इज इक्वल टू 7, है ना। वैसे मैंने ये करके दिखाया है कि कैसे होता है, ये फोर्थ टर्म बोलिए तो A1 + 3D होगा, है ना, -A1 डैश क्यों, क्योंकि ये दूसरी सीरीज है, 2 है ना, यहाँ पे 2 APs है, 2 APs, तो सेकंड का ये ले लूँ तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है तो ये तो कट जाएगा,
है ना, बचा क्या, A1 माइनस A-1। तो इतना करने की जरूरत नहीं, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए करवाया है। सीधा आप ये माइनस कर दो बस, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, if nth term of an AP is this, then the sum of its first 3 terms is dash। अब देखो nth टर्म ये है, मतलब an इज इक्वल टू दिया है, सेम पहले हमने किया था। an अगर ये है तो A1 क्या होगा, 1 के लिए क्या करोगे, n की जगह आप 1 लिख दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। A2 क्या होगा, n की जगह 2 लिख दो, 2 इंटू 2 प्लस 1। इसमें हमेशा ऐसे ही करना है। A3 क्या होगा, n की जगह 3 लिख दो, 2 इंटू 3 प्लस 1 7 हो गया। तो मेरी ये फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 सम कर दो, क्या आया 15। सो B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो सीधा, 1 माइनस P अपॉन P माइनस 1 अपॉन P। माइनस करते ही क्या आ गया, 1 माइनस P एज इट इज लिखा, माइनस, और ये P तो है ही एलसीएम, तो -1 और +1 कैंसिल, माइनस P अपॉन P दैट इज -1 ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इफ इन एन AP A दिया हुआ है आपको, D भी दिया है 0, N इज इक्वल टू 101, देन AN क्या होगा। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो देखो D तो हमारा 0 है, तो D से N माइनस 1 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, तो करने की जरूरत ही नहीं है। AN इज इक्वल टू क्या आएगा A, दैट इज 3.5। सो सिंपल। 34 देखो, द लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये आपके नंबर्स है, इज दिस। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने कि ये AP है विद डिफरेंस ये है, या AP विद डिफरेंस ये है, या AP विद डिफरेंस ये है, या फिर AP है ही नहीं। तो आपको चेक करना है, -6 और -10 करोगे तो क्या मिलेगा, -6 माइनस 10 क्या मिल रहा है आपको, -6 प्लस 10 दैट इज 4। ऐसे अगर इससे भी चेक करोगे तो -2 -6 क्या मिल रहा है, -2 प्लस 6 दैट इज 4। ठीक है, तो पॉजिटिव 4 मिल रहा है, मतलब ये AP है विद डिफरेंस 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। 35 देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज दिस। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, मतलब डिफरेंस आपका 1 है, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, द सम ऑफ 2P प्लस 1 टर्म्स ऑफ दिस AP क्या होगा। तो देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है, N अपॉन 2, है ना। तो मेरा SN नहीं है, ये N की जगह मुझे ये लेना है S 2P प्लस 1, तो N अपॉन 2 मतलब 2P प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या होता है 2A, तो 2 दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP, 2A प्लस N माइनस 1, तो N तो मेरा यही है 2P प्लस 1 माइनस 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस दैट इज 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2P प्लस 1 अपॉन 2 एज इट इज कॉपी किया, दिस विल बी 2P स्क्वायर प्लस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 गेट्स कैंसल, तो 2P। ठीक है, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2P प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 यहाँ से कॉमन ले लो, क्या बचा P स्क्वायर प्लस P प्लस 1, तो ये आ गया दिस। अब कैसे आया देखो, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला 2P क्यूब प्लस 2P स्क्वायर प्लस 2P प्लस P स्क्वायर प्लस P प्लस 1, है ना। अब इसमें से देखो 2P क्यूब एज इट इज, स्क्वायर में देखो 2P स्क्वायर और ये 1 है, तो 3 हो गया, 2P प्लस ये 1P 3P प्लस 1, तो ये क्या बन गया मेरा, इसको अगर ब्रेक कर लूँ तो 1P क्यूब और प्लस ये P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1, ये किसकी आइडेंटिटी है, P प्लस 1 होल क्यूब की। ठीक है, और ये P क्यूब ऐसे, तो दिस इज माई करेक्ट आंसर, विच वन, दिस D। ठीक है, होप यू हैव got the exposure of all types of questions. Wish you good luck. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember